अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। वेलकम टू स्कॉलर क्रिएटिविटी हाई स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू अलिफ का बाब नंबर 10 पढ़ेंगे। इसका नाम है जिसका ख्वाब था दिलकश। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का तस्वर सबसे पहले 1930 में इल्लामा इकबाल ने पेश किया? तो बच्चों, इल्लामा इकबाल कौन है? जी, इल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद है। आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की और एफए का इम्तहान पास करने के बाद सियालकोट से लाहौर तशरीफ़ ले आए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। 1908 में आपने वकालत शुरू कर दी और सियासत में हिस्सा ले लिया। आप चाहते थे कि मुसलमानों के पास एक अलग वतन हो जहाँ वो आज़ाद कौम की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। आपने बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी नज़में लिखी। इल्लामा मोहम्मद इकबाल जब तक ज़िंदा रहे मुसलमानों की तरक्की के लिए कोशिश करते रहे। इल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले 21 अप्रैल 1848 को वफ़ात पा गए। बच्चों, आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के मरकज़ी दरवाज़े के बाहर है। तो बच्चों, बाब नंबर 10 का हिस्सा नंबर 1 अल्फाज मायनी जो आपको किताब पर दिए गए हैं। फर्स्ट है कबल, पहले। जदोजहद, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। मुफ़क्किर, बहुत गौर व फिक्र करने वाला। जज्बा, शौक़, जोश। फाजिल, आलिम। क़यादत, रहनुमाई। हिस्सा नंबर 2 है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। फर्स्ट है 9 नवंबर 1877 को। दूसरा है मौलवी सईद मीर हुसैन अंग्रेज़ों की सियालकोट से। पांचवा है 21 अप्रैल 1948 को। हिस्सा नंबर 3 है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है दुरुस्त, दूसरा है गलत, तीसरा है दुरुस्त, चौथा भी है दुरुस्त, पांचवा है गलत। प्यारे बच्चों, हिस्सा नंबर 4 है सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है शेख नूर मोहम्मद कौन थे और उन्होंने क्या ख्वाब देखा? जवाब है आप एक दीनदार बंदे थे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद कबूतर हवा में चक्कर लगाते हुए उनकी गोद में गिर गया है। सवाल नंबर 2 है इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायराना सलाहियतों को किस काम के लिए वक्फ किया? जवाब है इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायराना सलाहियतों को मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा करने के लिए वक्फ कर दिया। नेक्स्ट सवाल है इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या काम किया? जवाब है इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए आज़ादी का जज्बा पैदा किया। नेक्स्ट सवाल है इल्लामा इकबाल क्यों चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद वतन हासिल करें? जवाब है मुसलमानों के पास एक अलग वतन हो जहां वो आज़ाद कौम की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें, इसलिए इल्लामा इकबाल चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद वतन हासिल करें। जो हमारा लास्ट सवाल है इल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार कहाँ वाक़या है? जवाब है इल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के मरकज़ी दरवाज़े के बाहर है। नेक्स्ट हिस्सा नंबर 6 है, ये आपने किताब पर हल करना है। लास्ट पर आपकी उर्दू जो आपने अपनी ग्रामर से देखकर करनी है अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें मजमून, कहानियाँ और दरख्वास्त वगैरह शामिल हैं, कि आपने अपनी ग्रामर से देखकर अच्छे से याद करनी है।